सलीमपुर नाम के गांव में बीजू नाम का आदमी रहता था। उसका केले का एक खेत था जिसमें हर साल बहुत अच्छे अच्छे केले उगते थे, जिनको बीजू मंडी में बेचकर खूब मुनाफा कमाता। उसके पास महेश नाम का एक बूढ़ा आदमी खेत की रखवाली किया करता था और खेत पर पहरा देता। एक दिन बीजू ने महेश से कहा, अरे महेश बाबा, अब तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, आंखें भी ठीक से काम नहीं कर रही, तुम कैसे काम करोगे? क्या साहब, मेरी आंखें तो ठीक हैं, सब अच्छे से नज़र आता है। अरे नहीं बाबा, अपने कौन है और चोर कौन है तुम पहचान ही नहीं पाते। परसों भी चोरी हो गई पर तुमने कुछ नहीं किया। अब तो तुम रिटायर हो जाओ बस। ठीक है साहब, आप बोलेंगे तो मैं मना थोड़ी करूँगा। हाँ, पर आप ये नौकरी मेरे बेटे रामू को दे दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है बाबा, उसे कल से ही काम शुरू करने का बोल दो। फिर महेश घर आता है। उस वक्त रामू मोबाइल फोन में पबजी खेल रहा होता है। महेश उसे नौकरी के बारे में बताता है पर वो फोन में ही मस्त रहता है। अरे निकम्मे निखट्टू, मैं कब से बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो कि नहीं? अरे बाबा, जरा देखो तो ये मुझे कैसे शूट कर रहा है। थोड़ी देर ठहर जाओ, मुझे गेम तो खेलने दो। पर अब की बार महेश रामू के हाथ से फोन छीन लेता है और उससे कहता है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं कल से अपने काम से रिटायर हो रहा हूँ और तुम्हें मेरी जगह नौकरी करनी है, आई समझ? याद रखो, पैसे अब तुम्हें ही कमाने हैं, तुम्हारे फोन के बिल भी नहीं भरेंगे, सोच लो। अरे नहीं बाबा, खाने के बिना तो रह सकता हूँ पर मोबाइल और इसमें बैलेंस के बिना नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, मैं कल नौकरी पर ही चला जाऊंगा। अगले दिन जाकर रामू बीजू से मिलता है। मुझे पता है कि तुम इस मोबाइल फोन के पीछे पागल हो। ड्यूटी पर जब हो तो फोन बंद रखना। वैसे भी आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, अच्छे से पहरेदारी करना, ठीक है ना? उसके बाद रामू पहरेदारी करने लगता है। पता नहीं ये बीजू नौकरी देकर समझ क्या रहा है। भला कोई नौजवान फोन के बिना रह पाएगा क्या? इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। यह सोचकर रामू ने अपने फोन को एक केले के साथ बांध दिया और इस तरह लगातार गेम्स खेलने लगा और वीडियोस बनाने लगता है। अरे ये क्या, हर वक्त केले को हाथ में पकड़े रखते हो, खाकर छिलका फेंक दो ना। ऐसे क्यों बोल रहे हो साहब? केले को हाथ में रखने से मुझे अपनी ड्यूटी का एहसास रहता है। इस तरह महेश रामू की बात सुनकर खुश हो जाता है, पर रामू मुसलसल गेम्स खेलता रहता और चोर आकर केले चुरा कर ले जाते। एक दिन जब वो सेल्फी वीडियो बना रहा होता है तो बीजू उसे देख लेता है। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ एक बेकार नौकरी कर रहा हूँ। मेरा मालिक मुझे ड्यूटी के दौरान फोन इस्तेमाल करने नहीं देता। मैं इसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता और मैंने अपने मोबाइल को बनाना मोबाइल में तब्दील कर दिया है। परसों जो चोरी हुई थी ना, वो वीडियो मैंने अपलोड की है, तुम लोगों ने देखी है क्या? चलो देख लो। चलो दोस्तों, बाय बाय। मेरा खड़ूस मालिक आता ही होगा। बाय बाय। ये सब सुनकर बीजू वहां आ जाता है और अपने मोबाइल फोन से रामू के फोन पर बेल देता है तो रामू के हाथ में पकड़े केले से फोन की रिंग बजने लगती है। क्यों रे बदबख्त, तुम्हें मानकर भरोसा करके मैंने तुम्हें नौकरी दी और तूने मुझे धोखा दिया। परसों जो चोरी हुई उसे रोकने की बजाय वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। ये कहकर बीजू ने रामू को बहुत पीटा और उसे नौकरी से भी निकाल दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए मोबाइल फ़ोन को ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।